आज प्रभु की तो भक्ति होनी चाहिए अहेतु की, निष्कपट, निस्वार्थ। भक्ति में सबसे बड़ा गुण है सादगी, सरलता, क्योंकि भगवान खींचे जाते हैं सादगी से। जैसे हनुमान जी ने बहुत ही सरलता से एक बालक के समान निष्कपट भावना से, निस्वार्थ भावना से भगवान के खुशी के लिए पूरे शरीर को क्या लेप दिया था? क्या लेप दिया था पूरे शरीर को? सिंदूर। तो ये जब भगवान के दरबार में आए हनुमान जी, तो सादगी में ताकत देखिए, निष्कपटता में, सरलता में ताकत क्या है? पहली बार भगवान प्रभु रामचंद्र अपने दरबार में खुद खड़े हुए अपने राज सिंहासन पर। कितना भी बड़ा व्यक्ति है राजा अपने सिंहासन से खड़े नहीं होते, लेकिन आज पहली बार क्या हुआ है? भगवान प्रभु रामचंद्र अपने आसन पे खड़े हो गए। अरे देखकर सारे दरबार के लोग सब खड़े हो गए। राजा खड़ा हो गए तो सबको खड़ा होना पड़ता। तो सादगी में, निष्कपटता में इतनी ताकत है, सरलता में। आचार्य कहते दरबार में जितने भी लोग थे सब खड़े हो गए मान सम्मान में। किसके? हनुमान जी की सादगी, निष्कपट। और भगवान खुद चलकर हनुमान जी के पास आए। तो सादगी में, निष्कपटता में ताकत क्या है? वो भगवान को खींचते, भगत के वश में होते हैं भगवान। याद रखिए, यहां से गाना आती, भगत के वश में होते हैं भगवान। तो भगवान किसके समान है? चुंबक के समान है, हाँ, मैग्नेट के समान है। और हम अंश के नाते लोहे के टुकड़े हैं। ममे वंशो जीवन। कौन किसकी ओर खींचा जाना चाहिए बताइए? टुकड़े खींचे जाने चाहिए। हम लोहे के टुकड़े के समान हैं अंश के नाते। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ राम दरबार में, प्रभु रामचंद्र जो चुंबक के समान है, सबको आकर्षित करते हैं, वो खींचे गए हनुमान की तरफ। तो इतनी ताकत होती है सादगी में। इसलिए भगवान कहते हैं बी सिंपल। भक्ति में क्या बनना है? अपने सरल बनना है। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो जितने सरल होंगे उतने भगवान, भले वो टेढ़े है, वो हमारे लिए सरल बन गए। भगवान त्रिभंग है। भगवान को अपने दिल में उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान त्रिभंग है, 3 जगह बैंड है। तो आचार्य कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं, हमारा हृदय है जो कांच की बोतल के समान है। अभी कांच की बोतल में कोई चीज ऐसी है जो 3 जगह बैंड है, उतर सकती है। इसलिए भगवान दिल में उतरते नहीं। क्यों उतरते नहीं? 3 जगह बैंड है। इसको लेकिन हम जितने सरल होंगे उतने आसानी से हमारे दिल के बोतल में भगवान उतर जाएंगे। समझ गए? इसलिए बी सिंपल। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सिंपल नहीं, सैंपल है कलयुग के। क्या है? सैंपल है, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी भक्ति निष्कपट नहीं, सरलता नहीं है, निस्वार्थ नहीं है, सादगी नहीं है। जैसे यशोदा माई भी मंथन करते समय क्या मांग रही है? पहला हिस्सा कल बताया, मेरे पुत्र को आप भक्त बनाओ। वही उसी लाइन का दूसरा हिस्सा क्या है? वो कह रही है मेरे पुत्र को 4 चीजें स्पर्श नहीं करनी चाहिए। कौन सी 4 चीजें? हरिवरिवस्या सुखद तमस्या विगत जरा मर काया। मतलब क्या है? ये लाइन का मतलब क्या है? विगत जरा मर काया। जरा शब्द कहाँ दिए? जन्म मृत्यु। तो कह रहे किसी हालत में भी मेरे पुत्र गोपाल को 4 चीजें स्पर्श नहीं करनी चाहिए, जन्म, मृत्यु, जरा और तुझे देख लूंगी, धमकी दे रहे नारायण को। तो किसके लिए मांग रहे हैं? नारायण गोपाल के लिए। हम मांगते हैं खुद के लिए। तो ये हेतु है। जब खुद के लिए करते हैं तो हेतु होता है, लेकिन दूसरों के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तो उसको करुणा कहते हैं। और करुणा से प्रेम का जन्म होता है। जिस प्रेम की तलाश में हम, निस्वार्थ प्रेम, वो कभी मिलेगा?
निस्वार्थ भावना से दूसरों को देंगे, दूसरों के लिए मांगेंगे। करुणा से किसका प्रेम होता है? प्रेम का। और मोह से, मोह का जन्म होता है अहंकार से, ये याद रखिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम में करुणा की भावना हो। ये करुणा की भावना होगी तो करुणा की मूर्तिमान स्वरूप जो है राधा रानी, उसकी कृपा होगी। क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना भगवान की कृपा फलित नहीं होती। विदाउट राधा रानी's mercy, कृष्णा's mercy don't fructify। ये लग ध्यान में रखिए किसी भी हालत में। इसका सबूत क्या है? रावण मारा क्यों गया कुत्ते की मौत? क्योंकि प्रभु राम के साथ युद्ध भूमि पे सीता मैया नहीं थी। शिशुपाल दंत होकर की कुत्ते की मौत हो गई, क्यों हो गई? उस प्रसंग में कृष्ण के साथ राधा रानी नहीं थी, लेकिन जगाए मदाए का उद्धार हो गए। क्यों? क्योंकि राधा रानी वहां है गदाधर पंडित के रूप में उस प्रसंग में। तो ये सबूत है कि जहां राधा रानी होती है वो जीवों का उद्धार कर दे, कितना भी गया गुजरा हो जीव। इसलिए करुणा चाहिए तो उस करुणा के मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी से हमें सीखना है, जीवों के कल्याण के लिए। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर भगवान को इजाजत दी, परमिशन दिए ब्रज के बाहर जाने के लिए। अगर राधा रानी में इतनी ताकत है कि वो कह सकते थे भगवान कृष्ण को कि मेरे साथ पूरा जीवन बांसुरी बजाते यमुना किनारे बैठ जाओ, और भगवान को मानना पड़ता, क्योंकि भगवान कौन है? जोरू के गुलाम है। कौन है? इज अनपैक्ड हस्बैंड, अनपैक्ड। तो ये सबूत है कि जिनके कहने पर राधा रानी भौतिक जगत में आई, वो व्यक्ति हमेशा के लिए उनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर भगवान को इजाजत दी, परवानगी दी। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे तब तक भगवान का विरह नहीं बढ़ेगा राधा रानी के प्रति, और इस विरह में वो महाप्रभु बन के आएंगे और कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। इसलिए हम गाते हैं यदि गौर ना हुई थी, लेकिन आचार्य कहते हैं यदि गौर ना हुई थी नहीं, यदि राधा रानी नहीं हुई थी तो गौर कहां से आई थी, है कि नहीं? इसलिए आवश्यक है कि हम एक करुणा जीवों के प्रति करें। करुणा का मतलब क्या है? जो भी हमारे संपर्क में जीव आती है उसके लिए प्रहलाद महाराज के समान प्रार्थना करना, भगवान इसका ये आखिरी जन्म हो, इसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श न करे। अरे प्रहलाद महाराज ने कहां से सीखा है? यशोदा माई से। यशोदा माई ने खुद के लिए नहीं मांगा है, गोपाल के लिए मांगा है। अभी कितनी सादगी है, कितनी सरलता है, कितनी निष्कपटता है। जिन भगवान का नाम लेने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम जन्म मृत्यु से परे होते हैं, उस भगवान को जन्म मृत्यु कैसे स्पर्श करेगा? लेकिन ये माँ की ममता है, सादगी है, भोलापन है। वो खुद के लिए नहीं मांग रहे, भगवान के लिए मांग रहे हैं, और वो भी नारायण से, जबकि नारायण का बाप सामने खड़ा है। समझ गए? तो इतनी सादगी होने के कारण भगवान ने वो वरदान वापिस बुमरैंग के समान किसको दिया है? यशोदा माई को। और यहां से हनुमान जी ने कॉपी मारी। कल हमने बताया हनुमान जी ने पूरे शरीर को सिंदूर लेप दिया था, और क्या मांगा? उसका कारण क्या बताया? कि सीता में चुटकी भर सिंदूर माथे में डालती है तो आप इतने खुश होते हो और हमेशा हमारे साथ रहोगे। तो मेरी इच्छा है इतने चुटकी भर सिंदूर से इतने खुश होते हो, हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हो, तो ये पूरा शरीर को सिंदूर मैंने क्यों ले लिया है? कि हमेशा आप हमारे साथ प्रसन्न रहे और आप चिरंजीवी बने। तो मांगा है भगवान के लिए, लेकिन ये वरदान बुमरैंग के समान किसके पास वापस है? इसलिए निष्कपटता, सरलता, सादगी, ये क्या होती है? वापिस आती है, क्योंकि भगवान वो जीव को वापिस देते हैं। जो भगवान को देंगे वो वापिस आएगा। कपटता रहेगी तो भगवान आपके साथ कपट करेंगे। अमंग्स द गैम्बलर आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर, कल बताया हमने। समझ गए? जैसे सबसे घटिया भोग लगाया,
सबसे घटिया माल यूज किया है, घटिया चीज इस्तेमाल की है और भगवान को भोग रहे हैं पैसे बचाने के लिए, तो क्या होगा? वो भोग लगाने के बाद जो प्रसाद के रूप में आएगा किसको खाना पड़ेगा? आपको ही खाना पड़ेगा। तो जो दोगे वो वापिस आएगा, समझे? इसलिए भगवान को देना है तो क्या दीजिए? निष्कपटता, सरलता, सादगी, नॉट लाइक चाइल्ड, नॉट लाइक चाइल्डिश बट लाइक चाइल्ड। ये सरलता जब होगी, कोई अपेक्षा न रखते हुए, तुनादपि सुनीचेन तरोरी व सहिष्णुना अमानेन मानदेन, तो ऐसी भक्ति हमें वास्तव में क्या देती है? आत्मा की संतुष्टि। इसलिए कल बात क्या बताया हमने? पहले शब्द आती है अहेतु की। ये निष्कपटता होगी, सरलता होगी, सादगी होगी, तो आपके जीवन में, भक्तिमय जीवन में, भौतिक जीवन में कितनी भी बाधा है वो छलांगने की शक्ति ये निष्कपटता देगी, ये सादगी देगी। भगवान आपके साथ खड़े होंगे जब निष्कपट रहोगे। जितने आप क्रिकेट रहोगे, जितने आप कपट करोगे, जितना भगवान को उल्लू बनाने का प्रयास करोगे, आप खुद उल्लू बनोगे। इसलिए क्या बताया कल? नारद जी के वचन है। क्या बताया कल? गाना क्या बताया था? किसको याद है? नंद कलाला है बड़ा व्यापारी, सोच समझ के कीजिए सोच समझ के इनके साथ व्यापार कीजिए, क्योंकि नंद कलाला बड़ा व्यापारी है। इसलिए कल हमने उदाहरण बताया था, भौतिक जगत पूरा क्या है? कैसीनो के समान है, जुए का अड्डा। और यहाँ तक आज तक कोई माई कलाल जुआरी जीत के नहीं गया, जो भी आया है हार के गया। कौन जीत के गया? जिसने निष्कपट भावना से, सरलता से, भगवान के साथ जुआ न खेलते हुए, बिजनेस न करते हुए जिसने भी भक्ति की है वो बाजी मार के चला गया। इसलिए भागवत में उन्हीं भक्तों के नाम है जिन्होंने भगवान के साथ जुआ नहीं खेला है, व्यापार नहीं किया। सोच समझकर सौदा कीजिए, ये नंद का लाला है बड़ा व्यापारी। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम उदाहरण देखते हैं यशोदा माई का, और उसकी कॉपी किसने की? हनुमान जी ने रामायण में कॉपी पेस्ट की, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए मांगा है। क्या मांगा है? आप चिरंजीवी बनो। लेकिन ये वरदान वापस किसके लिए है? हनुमान। इसलिए यशोदा माई ने मांगा था भगवान के लिए, क्या मांगा था? जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श न करे। ऐसे हम दूसरों के लिए मांगे तो हम यशोदा माई के समान गोलोक में रहेंगे, और गोलोक में क्या स्पर्श नहीं करता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ऐसी जगह भगवान रखेंगे आपको, समझ गए? तो ये बहुत ही बड़ा रहस्य है भक्ति का। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। तो भक्ति क्या होनी चाहिए? निष्कपट, बिना अपेक्षा। और वही सीख प्रहलाद सिखा। वो कह रहे भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में सुखी रहना है तो आपको दो चीज करनी है, नेवर एक्सपेक्ट एंड नेवर अज्यूम। क्या बताए? नेवर एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब है अपेक्षा मत रखो। भौतिक जगत की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, उसमें औकात नहीं, ताकत नहीं कि आपको संतुष्ट करे। इसलिए अपेक्षा नहीं रखना। अपेक्षा जो अपूर्ण व्यक्ति है उससे नहीं रखना। प्रहलाद महाराज के वचन आगे जाकर, सुखी बनना है तो अपेक्षा मत रखिए। क्योंकि पिंगला का भी साक्षात्कार है, आशा ही परम दुखानाम। 11वें स्कंद में 24 गुरु में एक गुरु कौन आती है? तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज भी वही चीज बता रहे, भौतिक जगत में अगर सुखी बनना है तो दो चीज कीजिए, किसी से अपेक्षा मत रखिए। क्यों? क्योंकि हमारी ये सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? हमने सबको भगवान बनाया, पति भगवान, बच्चे भगवान, बिजनेस भगवान, हाँ मेरी बैंक बैलेंस भगवान। तो भगवान की औकात क्या रखे? इसलिए भगवान औकात दिखाते इनको नकाब करके। इसलिए हर एक को भगवान मत बनिए, जो भगवान है उसको भगवान को स्वीकार कीजिए। विशेष करके महाराष्ट्र में इतने सारे हमने बा को स्वीकार किया, ज्योतिबा, खंडोबा, मसोबा, एड़ोबा, जबकि बा एक ही है, विठोबा। क्या है?
जब बाघ को छोड़कर अलग अलग बाघ को स्वीकार करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। समझ गए? इसलिए आवश्यक है कि हम एक ही चीज को पकड़ के रखें जो परिपूर्ण है। ओम पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम गच्छते। क्योंकि अपूर्ण व्यक्ति आपकी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता। तो आज चर्चा करेंगे जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अपेक्षा मत रखिए। और क्या अज्यूम को क्या कहते हैं हिंदी में? अज्यूम, हाँ, अज्यूम मैंने समझना, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसे सोचा। तो दूसरों के बारे में, भगवान के बारे में ऐसा सोचिए मत, क्योंकि खुद को समझ नहीं पा रहे तो समझने की कोशिश मत के दूसरों को। कल हमने बताया आदमी नास्तिक कभी बनता है जब क्या सोचता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि भगवान दोनों चीज कर सकते हैं। हमारी फिलॉसफी है अचिंत्य भेदाभेद। जैसे कॉइन का उदाहरण दिया था हमने, कॉइन का मतलब है दोनों साइड स्वीकार करना। तो भगवान लगता है, हमें लगता है, मुझे लगा, ये गलत बात है। मैंने समझा, मैंने ऐसे सोचा, इससे रिश्ते खराब होते हैं, इससे दुख मिलता है। आदमी नास्तिक क्यों बनता है? जब सोचता है अपने दिमाग से कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। जबकि भगवान दोनों कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि व्याख्या क्या है प्रभु की? कर्तुम अकर्तुम सर्व कर्तुम इति प्रभु। तो तर्क वितर्क मत कीजिए भक्ति में, समझना है क्यों। एज्यूम मतलब है तर्क वितर्क मत कीजिए, अपने बुद्धि से, मन से चीजें समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति दिल का मामला है, हृदय का मामला है, मन बुद्धि का मामला नहीं। इसलिए डोंट एज्यूम, मुझे लगा, मैंने ऐसा सोचा। रिश्ते कभी खबर होते हैं, मुझे ऐसा लगा, उसने ऐसा किया होगा, मेरे बारे में बोला होगा। ये अपने तर्क वितर्क से रिश्ते खराब कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है अपेक्षा, कि अपेक्षा मस्तिष्क में होती है। प्रहलाद महाराज कहते कहाँ होती है? और किसी का दिमाग फोड़कर हम अपेक्षा जान नहीं सकते। समझ गए? तो अपेक्षा मस्तिष्क में होती है, तो उसको दिमाग फोड़कर तोड़कर हम देख नहीं सकते पोस्टमार्टम में क्या इसकी इच्छा है। इसलिए हर एक फील्ड में पहले अपेक्षा पूछते हैं। शादी में क्या पूछते हैं लड़के लड़के को? क्या अपेक्षा है? नौकरी पे लेते समय क्या पूछते हैं? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? या आश्रम में लेने से पहले ब्रह्मचर्य पूछते क्या अपेक्षा है, किस करना रहे हो। तो अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भौतिक जगत के हर एक चीज, हर एक व्यक्ति अपूर्ण है। वो भगवान नहीं है, उसको हमें परम ईश्वर बनाया। वो ईश्वर है, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए आपकी अपेक्षा पूरी कर सकते हैं। जैसे शादी के पहले हर पति डायलॉग मारता है, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा, लेकिन शादी के बाद खुद टूट जाता है, क्योंकि वो परम ईश्वर नहीं है। याद रखिए। तो रिश्तों में दरार कभी पैदा होती है, शादी के पहले हर एक अपेक्षा पूरी कर रहा है, उसकी इच्छा पूरी कर, लेकिन उसकी मर्यादा है, उसकी क्या कमियां हैं, त्रुटियां हैं, अपूर्ण जीवात्मा है। भगवान का मतलब है तीन चीज होना चाहिए पूर्ण मात्रा में। वो स्वामी होना चाहिए, वो नियंत्रक होना चाहिए, और वो भोक्ता होना चाहिए। जैसे गाड़ी की चाबी आपके पास है क्योंकि आप स्वामी हैं, गाड़ी की चाबी आपके पास है तो स्वामी हो गए। स्वामी के नाते आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे गाड़ी का दरवाजा खोल सकते हैं, नियंत्रक है आप। और नियंत्रक होने के कारण आप गाड़ी का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, भगवान का मतलब क्या है? स्वामी, नियंत्रक और भोग। लेकिन भौतिक जगत के हर एक चीज, उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो अपूर्ण है, थोड़े समय के बाद वो दुख देना शुरू करेगी। इसलिए प्रहलाद महाराज का ये श्लोक कल हम चर्चा करेंगे, 7.7.42, बहुत ही सुंदर श्लोक। कैसे भौतिक जगत के हर एक चीज शुरुआत में सुख देती है, लेकिन जैसे जैसे इसके साथ समय बिताते हैं, क्या वो सुख को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, दुख भरे दिन आयोगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तो बताने का उद्देश्य क्या है कि भौतिक जगत के हर एक चीज अपूर्ण है,
हर एक व्यक्ति, अरे भौतिक जगत का शरीर, मन या भौतिक जगत के हर एक वस्तु, हर एक चीज इस प्रकार बनाई गई है कि ये क्या होती है, ओवर प्रोमिस अंडर डिलीवर्स। ये प्रॉब्लम है। ओवर प्रोमिस का मतलब क्या है, बड़े बड़े वचन देंगे, मैं हूं ना प्रभु जी, चिंता मत कीजिए। हाँ, तो आप आ जाइए 7:45 को। हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन जब आते हैं तो कोई नहीं होता। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव है, ओवर प्रोमिस, यानी बड़े बड़े वचन देना शुरुआत में, लेकिन समय आने पर एक भी व्यक्ति जगह पे नहीं होता। और ये स्वभाव है हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का, भौतिक जगत, शरीर का हो, मन का हो। लेकिन ये क्या करते हैं, ओवर प्रोमिस अंडर डिलीवर्स, और तब हमारे जीवन में तनाव आता है, दुख आता है, टेंशन आता है। क्यों? क्योंकि तनाव की व्याख्या ही शास्त्र में की है। क्या की है तनाव की व्याख्या? द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। सिंपल भाषा में, तो हम तनाव में क्यों हैं, हम चिंता में क्यों हैं? क्योंकि हमने भौतिक जगत के चीजों से, व्यक्तियों से अपेक्षा रखी, और अपेक्षा की नीति है भंग होना थोड़े समय के बाद। क्योंकि वो ईश्वर है, परम ईश्वर ने शाश्वत काल के लिए वो नियंत्रक नहीं है व्यक्ति, वो चीज। तो इस प्रकार अपेक्षा क्या है, हमारे जीवन में दुख पैदा करती है। इसलिए सुखी बनना है तो भौतिक जगत के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि अपूर्ण है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारे संबंधों का आधार अपेक्षा नहीं होना चाहिए, सामने के व्यक्ति को हमें एज इट इज स्वीकार करने की ताकत रखनी चाहिए, अवकाश। जैसे भगवान हमसे अपेक्षा नहीं करते, समझ गए? भगवान किसी भी जीव को, कितना भी गया गुजरा हो, कितने भी नाले गंदे नाले का कीड़ा हो, उसको एज इट इज स्वीकार कर दे, तो उसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। ये निस्वार्थ प्रेम जब होगा, अपेक्षा नहीं होगी, तो रिश्तों में दरार नहीं आएगी। रिश्तों में दरार कभी आती है, जब शादी के पहले पति हर एक चीज, हर एक इच्छा पूरी करे, लेकिन वो अंततः एक बद्ध जीव है, उसकी जो क्या है, स्वामित्व लिमिटेड है, मर्यादित है, नियंत्रित में उसके सीमाएं, उसमें त्रुटियां है, कमियां है। इसलिए शुरुआत में हर एक चीज अच्छी लगती है। याद कीजिए, जब कोई नया शर्ट पहनते हैं, नया ब्लाउज पहनते हैं, नई साड़ी पहनते हैं, सब पूछते हैं कहाँ से लाया है, कितना सुंदर है, क्या डिजाइन है। कब तक? एक हफ्ते तक। एक हफ्ते के बाद कोई कुत्ता भी पूछता नहीं, तब दुख शुरू होता है, क्यों नहीं पूछ रहे। समझ गए? तो भौतिक जगत का स्वभाव है, शुरुआत में क्या है, ये आनंद देता है। इसलिए दुख का बहुत बड़ा व्याख्या किया है शास्त्र में, गीता भगवत। भौतिक जगत का सुख और दुख, इसका स्वभाव क्या है, ये जानना आवश्यक है। ये भक्त प्रहलाद महाराज बताए, भौतिक जगत का सुख शुरुआत में शहद के समान है, अंत में जहर के समान। सिगरेट, बीड़ी मृत्यु के समान। सिगरेट फूकते नहीं शुरुआत में, हर जगह से धुआं निकलते हैं, कान से, नाक से, आंख से, जैसे कि शरीर को रेलवे इंजन बनाए, लेकिन अंत में क्या होता है, कैंसर। सिगरेट, बीड़ी मृत्यु। तो हर एक चीज शुरुआत में आनंद देती है, लेकिन वो मर्यादित है, वो भौतिक जगत की है, और वो अपूर्ण है, इसलिए वो दुख का कारण बनेगा। इसलिए अपेक्षा की नीति है भंग होना। तो अपेक्षा क्या है, शुरुआत में ये शुरुआत में अच्छी लगती है, पूर्ण होती जाती है, लेकिन अंत में क्या होती है, ये दुख का कारण। इसलिए प्रहलाद महाराज करे, अगर सुखी बनना है तो आपने संबंध अपेक्षा पत्र मत रखिए। किस पे ऊपर है, क्या आधारित, एज इट इज उस व्यक्ति को स्वीकार करने की तैयारी रखिए। जैसे भगवान हमें एज इट इज स्वीकार करते हैं, निस्वार्थ प्रेम है भगवान का। तो मनुष्य उसको ही प्रेम करता है जो उसकी अपेक्षा पूरी करता है। समझ गए?
इसलिए शादी के पहले अपेक्षा पूरी कर रहे हैं, तब तक प्रेम है। लेकिन जिस दिन पत्नी को डाउट आता है कि 1 साल से मेरी हर एक इच्छा पूरी करे थे, आज इनको क्या हो गया, शायद इनका लफड़ा बाहर चल रहा है, तो घर में क्या होता है, महाभारत। तो रिश्तों में दरार पैदा होती है जिस दिन आप काबिल नहीं है सामने के व्यक्ति को प्रेम देने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी अपेक्षा पूरी करने के लिए, और यहां से रिश्तों में दरार पैदा होती है। इसलिए अपेक्षा की नीति क्या है, भंग होना। क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है और कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षा के बारे में जानता ही नहीं। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा होने के बावजूद भी वो सामने के व्यक्ति की अपेक्षा पूरी नहीं करता, तब रिश्तों में दरार पैदा होती है। इसलिए यहां पर बहुत बढ़िया चीज बताई है कि वहां से लेता है संघर्ष जन्म। तो सारे संघर्ष संबंध संघर्ष में परिणत हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य अपेक्षा की संबंधों को आधार न बने, अपेक्षा को संबंध का आधार न बने। हमें प्रहलाद महाराज क्या सिखलाए, सामने के व्यक्ति को एज इट इज स्वीकार कीजिए, उनकी कंडीशनिंग, उनका स्वभाव, ये स्वीकार करने के तैयार होगी तो संबंध बने रहेंगे। जैसे भगवान ने कभी शर्त नहीं डाली संबंधों में, कभी अपेक्षा नहीं रखी, भगवान ने हमें एज इट इज स्वीकार किया। उस भावना से हमें क्या करना है, स्वीकार। क्योंकि अपेक्षा 2 नरक के द्वार खोलती है, याद रखिए। जबकि गीता में नरक के 3 द्वार बताए, कितने, काम, क्रोध और लोभ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हम जानबूझकर नरक के 2 द्वार खोल रहे हैं। कैसे, अपेक्षा रहेगी तो क्या होगा, वो 2 चीजों को जन्म देगी, जो नरक के 2 द्वार है, 3 में से 2 द्वार खुल जाएंगे। तो पहला उदाहरण क्या है, मिला तो भी इतना ही क्यों मिला, मैं 10 साल के बाद आ रहा हूं इस प्रोग्राम में, कितना माला होनी चाहिए साल के लिए, 1, तो इन्होंने मुझे 1 ही डाली, तो क्या बढ़ गया, लालच बढ़ गया, और लालच बड़ी बड़ी बुला है। इसलिए ये जन्म देती है अपेक्षा किसको, पहली चीज को, लालच, लोभ, ग्रीड। और मिला तो प्रॉब्लम क्या है, इतना ही क्यों मिला, और नहीं मिला तो क्रोध आती है, इनको देख लूंगा, अगली बार आऊंगा ही नहीं। तो इस प्रकार दोनों तरफ से नुकसान है अपेक्षा करने से। एक तो एक दुख देगी और नरक के द्वार भी खोलेगी। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, अपेक्षा नहीं। और यही चैतन्य महाप्रभु है, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा, भजन करना है, भक्ति करना है तो अपेक्षा मत रखिए। और यही चीज भागवत में बताइए, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। अपेक्षा रखोगे उतना दुख मिलेगा। इसलिए भौतिक जगत में किसी भी चीज के करीब आते हैं तो धीरे धीरे वो क्या देती है, दुख देती है। क्योंकि भौतिक जगत के चीजों में, वस्तुओं में क्या है, अपूर्णता है, और जितना उसका संग करोगे उतना जल्दी आप उससे क्या होगे, दुख प्राप्त करोगे। क्योंकि धीरे धीरे उसके दुर्गुण ऊपर आने लगेंगे। इसलिए 1 साल के बाद तलाक तलाक क्यों होता है, क्योंकि 1 साल इतने करीब आए, उसके बाद एक दूसरे के दुर्गुण समझ में आए, कमियां समझ में आ गई, त्रुटियां समझ में आ गई। शादी के पहले बहुत अपेक्षा थी, और ये जो गंदगी बाहर ऊपर आती है तो उस आदमी को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा रिश्ता बना है अपेक्षा पर, और अपेक्षा की नीति क्या है, भंग होना। समझ गए। तो रिश्तों का आधार अपेक्षा मत बनाइए। तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन अंत में दुख देता है। इसलिए भक्ति क्या होनी चाहिए, उसी प्रकार भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनाना है तो हमारी भक्ति क्या होनी चाहिए, अहेतु की, बिना कोई हेतु। इसलिए हमने कल बताया कि भगवान के साथ बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि नंद का लाला ये बड़ा क्या है, व्यापारी। सोच समझ कर सौदा कीजिए, ये नंद का लाला है बड़ा व्यापारी। क्योंकि फल वाली ने अपेक्षा नहीं रखी थी। फल वाली जब चिल्लाते हुए पूरे दिन बेचारी फल बेच रही थी, लेकिन
उस दिन उसका खराब से खराब दिन था। लेकिन अंत में वो कहा, ये गोपाल के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में, ये सोचकर शायद यहाँ पर कुछ फल बेचे जाएंगे। आवाज दी तो घर में कोई नहीं था। नंद बाबा खेती में गए थे, यशोदा माई यमुना पे स्नान किए, घर में सिर्फ लाला था। जब आवाज दी तो ये आत्मा की आवाज सुनकर गोपाल बाहर आ गए। तो फल वाले ने पूछा, फल लोगे? तो कहेंगे आप आंगन में क्यों नहीं लेंगे? कितने लोगे? जितने दोगे उतने लोगे। गोपाल भी चालाक है। अरे कितना दाम गए? तो भड़क गए गोपाल, कर ले गए। ये दाम क्या चीज होती है? ये मूल्य क्या चीज होती है? आज तक यशोदा माई ने दूध पिलाया, गोपियों ने दूध पिलाया, कभी मोल मांगा नहीं। ये मोल चीज क्या मांग रही हो? कहने किसी चीज को देने के बाद उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, उसको मोल कहते हैं। तो फल वाली तुम कैसी माँ हो, उसको माँ बना दिया। देखिए कितने चालाक है। देखिए भगवान एक्सपर्ट है, बिना कुछ दिए सब कुछ देना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम मोल की चीज क्या करे हो? मोल यानी बार्टर सिस्टम। पहले जमाने में क्या था? पैसा चलता नहीं था। घर में जो ज्यादा पड़ा है चीज वो देकर, घर में जो कमी है चीज खरीदे, उसको बार्टर कहते हैं, लेन देन का बिजनेस। तो भक्ति में ये नहीं चलता बार्टर सिस्टम। तो गोपाल ने कहा फल वाली को कि आप किस चीज की बात कर रहे हो? मोल। तो कहते मोल चीज वगैरह मैं जानता नहीं, लेन देन की मुझे भाषा नहीं आती। तो माँ कहा और उसके गोद में बैठ गए और उसके गले में हाथ डाला तो पिघल गई, सारी अपेक्षा उसकी खत्म हो गई। तब कहने लगे लाला जितना ले लाने लो, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन लाला क्या कर ले, नहीं नहीं मैं अंदर जाकर कुछ देखता हूं, क्योंकि उस समय धान के बदले में क्या करते थे? चीज खरीद। तो धान लेने के लिए, लेकिन इसमें अपेक्षा नहीं थी फल वाली में। फिर भी अगर भगवान के हाथ से, गोपाल के हाथ से कुछ मिल रहा है तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार थे। तो भगवान जब अंदर गए तो अपने अंजुली में क्या निकाला उन्होंने? हाँ, धान निकाले और अपने अंजुली में पकड़ कर लेकर आए। तो अंजुली जब हम पकड़ते हैं तो बीच में क्या होती है? जॉइंट होता है, क्या कहते हैं उसको? जुड़ जाता है। तो वहां से जानबूझकर थोड़ा गैप रखा है गोपाल ने। और आते समय, घर के अंदर से आते समय आंगन तक, फल वाली तक, वो जानबूझकर अपने दो अंजुली के जो बीच में जो क्या है गैप है, उसमें से अनाज गिराते आ रहे। तो इस फल वाली की कहानी में विशेषता क्या है? कि दो विशेषता है कि भगवान आज पहली बार फल खरीदने जा रहे हैं। जो सबको फल देते हैं, अपने कर्मों का, पापों का, वो फल खरीदने जा रहे हैं। ये विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या है? भगवान जो अच्युत है उनके हाथ से आज कोई चीज गिर रही है, पहली बार रिकॉर्ड है। अच्युत का मतलब क्या है? कोई चीज गिरती नहीं, लेकिन भगवान जानबूझकर आज हाथ से गिरा है। उसकी निष्कपटता देखने के लिए, उसकी सादगी देखने के लिए, उसकी सरलता देखने के लिए। और अंत में जब फल वाले के सामने आए तो हाथ में कुछ गिने चुने दाने बचे थे। उसको देकर वो फल खरीदने रहे। तो ये फल वाली गुस्सा नहीं हुई कि इतने कम दाम, इतने कम दाने में कोई टोकरी भर फल देता है क्या? क्योंकि उसकी अपेक्षा भगवान के संपर्क में आने से खत्म हो गई। क्योंकि भगवान ने उसको माँ भी खाए, गोद में बैठे और उसको गले लगाए, तो उसकी जितनी भी अपेक्षा थी वो खत्म हो गई। तो वो दाने भी उसने संजोग लिए बहुत ध्यानपूर्वक, और पूरी टोकरी खाली कर दी। तो ये अपेक्षा नहीं थी, इसलिए भगवान ने उसको क्या कर दिया? टोकरी किससे भर दी? हीरे जवाहरात से। क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए नहीं आई थी भगवान के साथ। ऐसे ही सुदामा जी भले आए थे पत्नी के जबरदस्ती के कारण, लेकिन पूरे द्वारका में जब तक रुके थे अपना मुंह नहीं खोला, कुछ मांगा नहीं।
उल्टा भगवान ने छीन लिया उनके साथ। क्या छीन लिया? उनकी जो पोटली थी। प्रश्न उठता है, भगवान के लिए लाए ये पोटली क्यों छुपा रहे थे सुदामा जी, बताइए। क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉब्लम था। एक तो ये उस गांव से आए थे जिस गांव में अकाल पड़ा था। जिस गांव में अकाल पड़ा है वहां भिक्षा में, दान में लोग क्या देंगे? बासमती या बासमती? बासमती चावल जो इतने दिनों से सड़ रहे हैं, जिनको बदबू आ रही है, ऐसे भिक्षा में सुदामा की पत्नी को एक चावल मिले, तंदुल। और ये मिलने के बाद उनको किसी कपड़े में रखने के लिए घर में कपड़ा नहीं था, कोई डब्बा नहीं था। तो यहाँ वहां ढूंढने के बाद किसी कोने में कई सालों से जो गंदा कपड़ा पड़ा था, जो इतना गंदा बास आ रहा था, उस गंदे कपड़े में इन्होंने बांधा। डबल इफेक्ट। पहले से क्या थे? बासमती, बासमती नहीं, बासमती चावल उस पे गंदे कपड़े में बांधा है। और ये पोटली लेकर सुदामा जी निकल पड़े। कौन सी ट्रेन पकड़ी, कौन सी बस पकड़ी, कौन सा फ्लाइट पकड़ा? सुदामापुरी से द्वारका जा रहे हैं। द्वारकापुरी कितना दूर है और गर्मी का सीजन है, चलते हुए जा रहे हैं। क्योंकि उस जमाने में एक ही बस चलती थी, 11 नंबर। हाँ, चलते चलते निकले। और गर्मी में, गर्मी के सीजन में, गर्मी में, धूप में जब आप चलते हुए दिन भर जा रहे हो तो पसीना ज्यादा कहाँ आता है? काग। गर्मी के दिन गलती से हम हाथ ऊपर करते तो सामने का व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, इतनी बदबू आती है। तो ऐसे पहले से बदबूदार चाहे क्या है, तंदुल है, उसको और गंदे कपड़े में बांधा है और एक पोटली काक में लेकर निकल गए। तो ट्रिपल इफेक्ट। तो ये सोचकर सुदामा जी द्वारकाधीश से क्या छुपा रहे थे? वो पोटली अपने तकिया के नीचे छुपा कर उसके ऊपर बैठते। लेकिन भगवान जब छीन लेना चाहते तो दो हाथों से कितना बचा। और इसके विपरीत भगवान अगर कुछ देना चाहे छप्पर फाड़ कर तो दो हाथों से कितना बचा। तो भगवान ने छीन लिया, समझ गए? और उसका आस्वादन कर रहे भगवान। पहले तो पोटली खोल दी, हम होते तो बेहोश होते, लेकिन भगवान सुगंध को क्या करें? आस्वादन करें उसमें। तो उस तंदुल से सुगंध निकल रही थी, वो सुदामा की भक्ति की सुगंध निकल रही थी, क्योंकि उसमें अपेक्षा नहीं थी, उसमें सादगी थी, सरलता थी। और भगवान ने जब सूंघा और वो उस तंदुल का गुणगान गाने लगे कि प्यार में भिगोए ये अनमोल रत्न आप सुदामा मुझसे छुपा रहे हो। तो गुणगान करना है, सीखना है तो भगवान से सीखना है। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय सादगी, निष्कपटता, सरलता। और भगवान ने जब पहली मूठ ली तो भगवान किसको चबा रहे? तंदुल को नहीं चबा रहे, सुदामा के दरिद्र को चबा रहे। याद रखिए। इसलिए भगवान ने इस निष्कपट भावना के कारण क्या दिया? भगवान इस तंदुल के बदले सुदामा को पृथ्वी का ऐश्वर्य दिया। दूसरी मुठ खाई तो उसके बदले स्वर्ग का ऐश्वर्य। तीसरी मुठ खाने के लिए गए तो रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ा। तो रुक्मिणी माता के दो रूप है, एक रुक्मिणी द्वारका की महारानी पटरानी और दूसरी है रुक्मिणी लक्ष्मी भी। तो लक्ष्मी के नाते भगवान का हाथ क्यों पकड़ा है नारायण का? क्योंकि सोच ली मेरा पिया इतना भोला है, ये भक्तों के सादगी के कारण, निष्कपट के कारण कुछ भी कर सकता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की। अब इसने दो निवाले में क्या दिया है? पहले निवाले पर, पहली मुठ पर पृथ्वी का ईश्वर, दूसरे निवाले पर स्वर्ग का ईश्वर। अगर गलती से मेरा पिया नारायण तीसरी मुठ खाएगा तो मुझ लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतना भोला है, इतना हमारा पिया क्या है? भोला है, वो निष्कपटता से खरीदा जा सकता है। और सुदामा की इतनी निष्कपटता है, इस सादगी के कारण, भोलेपन के कारण, शायद मेरा पति तीसरी मुठ के कारण वैकुंठ भी उसके नाम पे कर देगा और मुझ लक्ष्मी को कटोरी लेकर भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा है, समझ गए? अभी रुक्मिणी माता ने हाथ क्यों पकड़ा है? क्योंकि उसमें भी सादगी। वो सोच लेगी हमने आज तक द्वारकाधीश को कई बार 56 भोग खिलाए, लेकिन इतनी भाव विभोरता, इतना आनंद द्वारकाधीश को कभी नहीं। तो इस तंदुल में ऐसी क्या अमृत है, ये चखने का अधिकार हमारा भी है।
क्योंकि कहने लगी ये सुदामा की पत्नी सिर्फ आपकी भाभी नहीं हमारी भाभी है, इस पे हमारा समान हक बोलता है। इसलिए वो छीन लिए और सारे पत्नियों में बांट दिए। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि सुदामा जी जो थे वो निष्कपट भावना से आए थे। भले पत्नी के कहने पर, जबरदस्ती कहने पर आए थे, लेकिन उनका साहस नहीं हुआ कि मित्र से कैसे मांगू मैं, मित्र ने तो मुझे सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है। तो इस भावना के कारण भगवान ने, भले सुदामा जी ने मांगा नहीं, लेकिन घर पहुंचने तक भगवान ने सब कुछ दिया था। इसलिए भगवान के पास मांगने की जरूरत नहीं, भक्ति में मांगने की जरूरत नहीं, ये आत्मा का हक है। अगर आप में निष्कपटता है, सरलता है, निस्वार्थ है, क्योंकि आत्मा को अलग से सुख नहीं मिलेगा। सुख के 3 स्तर होते हैं, हमने कल बताए, शरीर का सुख दुख, मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि। तो आत्मा की संतुष्टि हमारे जीवन का उद्देश्य है, दुर्लभ मनुष्य जीवन का। क्योंकि जानवर के शरीर में सुख दुख होता है, और जो भक्त नहीं वो मन के स्तर पे शांत रहने का प्रयास करते हैं। तो शरीर का सुख दुख क्यों नहीं? क्योंकि शरीर एक क्षणिक है, ऐसे शरीर से मिलने वाला सुख दुख भी क्षणिक होगा। इसकी शुरुआत है, अंत है, ये सापेक्ष है, रिलेटिव है। किसी का सुख किसी का दुख बन सकता है। ऐसे बरसात का मौसम आ रहा है और खराब हो रहा है मौसम, तो इसमें बहुत सारे लोग बीमार गिरेंगे तो दुखी रहेंगे, लेकिन सबसे खुश कौन रहेगा? डॉक्टर, अभी मौसम आ गया, पैसा कमाने का, है कि नहीं? या कोरोना में लोग दुखी थे, लेकिन सबसे खुश कौन थे? या एक्सीडेंट होती है तो जिसका एक्सीडेंट हो वो दुखी व्यक्ति है, लेकिन जो पुलिस मामा है वो खुश है, अच्छा बकरा मिला। तो ये भौतिक जगत का सुख किसी का दुख बन सकता है, किसी का दुख सुख, सापेक्ष है, रिलेटिव। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस भौतिक जगत के सुख में क्या है? ये सुख, भौतिक जगत का सुख वर्तमान का दुख का बीज बो देता है। बहुत सुंदर चीज बताई यहाँ पर। तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे भौतिक जगत का सुख एक क्या है, वर्तमान का सुख भविष्य का दुख का बीज निर्माण करता है। और जैसे ही सुख के लिए प्रयास करते हैं, दुख भरे दिन आए रे भैया, क्योंकि सुख भौतिक जगत पे मन के स्तर पे होता है। 7.7.42 कल का विषय होगा, बहुत सुंदर विषय। तो आज के लिए हम चर्चा करेंगे कि भक्ति ही क्यों, क्योंकि भक्ति पंचम पुरुषार्थ है। प्रहलाद महाराज बता रहे भक्ति क्या है? पंचम। तो पूरा जगत 99.99.99 किस में लगा है? पुरुषार्थ, चतुर पुरुषार्थ। चतुर पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम। तो उसमें उद्देश्य होता है। धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? अर्थ प्राप्त करने के लिए। अर्थ यानी पैसा। अगर मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाएंगे, डोनेशन बॉक्स में कुछ दान डालेंगे, तो उद्देश्य होता है 1 लाख की लॉटरी लगना चाहिए। समझ गए? इस उद्देश्य धर्म का पालन करते हैं लोग। तो धर्म होता है एक उद्देश्य से, किसी भी देवता का हो। धर्म का पालन क्यों करते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? अगर वो देवता हमें कुछ देता है तो उसके साथ संबंध रखते हैं, अपेक्षा है। और जिस दिन पता चलता है कि देवता मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तू नहीं सही और कोई सही। तो ऐसे हमारी हर रोज हर मंदिर में जाकर चप्पल घिस रही है, शरीर घिस रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सारे देवता भी देने वाले हैं, किससे लेकर? भगवान कृष्ण। ये उधार का सिंदूर है, याद रखिए। देवता में औकात नहीं, ताकत नहीं कि अपने तरफ से, अपने घर से कुछ लाए, क्योंकि देवता निर्माण हो गए भगवान की कृपा से। देवताओं को जन्म होता है भगवान से। भगवान सारे देवताओं के मूल है, अहम आदिर ही देवानाम। और देवताओं की प्रति श्रद्धा भी भगवान ने दी, और देवता जो भी वरदान देंगे वो भगवान से उधार लेकर। इसलिए देवताओं में मर्यादा है, कमियां हैं, त्रुटियां हैं। हर वरदान देने से पहले बॉस को पूछना पड़ता है। बिग बॉस कौन है? भगवान। और ये गलती की थी ब्रह्मा जी ने। हिरण्यकशिपु को वरदान देने से पहले इतने खुश हो गए कि बिना पूछे वरदान दे दिया, लगभग अमरत्व का।
घर में नहीं मूंगा, घर के बाहर नहीं, आकाश में नहीं, जमीन पे नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, पशु से नहीं, हाँ, पशु जानवर मनुष्य से नहीं। और क्या था वरदान? न घर के अंदर, न घर के बाहर, न सुबह न शाम, न किसी मास में। सोचिए, पशु से क्या डर था? इतना बड़ा हिरण्यकशिपु था, पशु से क्या डर था? क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके भाई की कुत्ते की मौत हो गई थी, एक पशु ने मारा था उसको, तो वो भी डाल दिया, क्योंकि बहुत बुद्धिमान था, ब्राह्मण पुत्र है, कश्यप पुत्र है। तो ये पहली LIC निकाली थी उसने, पहले LIC किसने निकाले? हिरण्यकशिपु। तो पहले कस्टमर है कौन है? हिरण्यकशिपु। लेकिन इतना कष्ट कष्ट करके मर गए, इसको कहते हैं कस्टमर। क्या कहते हैं? मर गए। इसके बावजूद प्रहलाद ने कुछ कष्ट नहीं किया, कुछ तपस्या नहीं की। समझ गए? तो ये सोचने की बात है। ब्रह्मा जी बने फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, सारी शर्तें डालिए, टेबल A, टेबल B, टेबल D सब डालिए, ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा। तो भगवान उसके दिल में बैठे हिरण्यकशिपु। तो जब ये सब डाल रहा था शर्तें, तो भगवान हंस रहे थे परमात्मा कि बेटा क्या मांग रहा है, कितनी शर्तें डाल रहा है। और भगवान के लिए, बेटा जितनी शर्तें डालना है डालते जाओ, लेकिन समय आने पर आपकी LIC ऐसी फाड़ूंगा कि आने वाली सदियां सोचेगी कि LIC निकालने के लिए। क्या भगवान को कुछ, भगवान में ताकत नहीं थी? भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में सिर्फ अपना हाथ बढ़ाकर उसके दिल की तार को छटते तो ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक। लेकिन भगवान किसी को मारना चाहते तो इतने आसानी से मारते। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ते तो तुरंत मारती नहीं, उसके साथ खिलवाड़, क्योंकि भगवान को वीर रस का पान करना था। समझ गए? किस हेतु से क्या था? और देवताओं की पूजा नहीं, उसको भक्ति कहते, उपासना कहते। उपासना और पूजा में हेतु होता है, याद रखिए। जैसे हम देवताओं को उच्चारण करते हैं, किस भावना से करते हैं? उनको पुकारते हैं। जैसे होटल में जाकर किसको पुकारते हैं बताइए? वेटर। अभी इस पुकारने में उद्देश्य है, हेतु है। पुकार रहे वेटर को, क्यों पुकार रहे? उसकी सेवा करने के लिए नहीं, उसको बाप का नौकर बनाने के लिए। समझ गए? ऐसे जितने भी देवता है उनके मंत्र उच्चारण एक इसके समान है, वेटर को पुकारने के समान। हेतु है, उनसे सेवा लेनी है। समझ गए? जैसे होटल में बैठते हैं, टेबल पर वेटर को पुकारते, क्यों पुकारते हैं? उसकी सेवा करने के लिए। उसको इनडायरेक्ट करे, जब तक मैं टेबल पे बैठा हूं, कुर्सी पे बैठा हूं, जो भी ऑर्डर करूंगा टेबल पे आना चाहिए, नहीं तो तेरी नौकरी धोखे में है। इस हेतु से हम पुकारते। तो प्रभुपाद कहता है ये हेतु लेकर भगवान को मत पुकारो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कोई तो आपके बाप के नौकर नहीं, बाप है, बाप को सेवा में लगाना है, बाप की सेवा करनी होती है। और एक क्रांतिकारी मंत्र है जो पहली बार हमें हेतु से बाहर निकालने का प्रयास करे, इसलिए इसको महामंत्र का। क्या फर्क है मंत्र और महामंत्र बताइए? मंत्र का मतलब है खुद की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, खुद की अपेक्षाओं पूरी। होटल में जाते हैं, पिज्जा लाओ, बर्गर लाओ, हाँ, और क्या लाओ? क्या फेमस है इधर? मंचूरियन। मन, जो मन पे छुरी चलाते हैं उसको कहते मंचूरी। ऐसे हर एक चीज किससे मांग रहे? वेटर से मांग रहे, उसको बाप का नौकर बना रहे। समझ गए? उससे सेवा ले। तो इतनी सी बुद्धि होनी चाहिए, फर्क करना चाहिए। कोई देवता फ्री में आपको नहीं देगा, एवरीथिंग हैज प्राइस टैग। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। देवता क्या, माता पिता भी आजकल हिसाब रख रहे हैं, स्वार्थ है। क्या बताया कल हमने? माता पिता जो भी है हिसाब किताब रखते हैं, बचपन से लेकर माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद बड़ी नोटबुक रखते हैं, इतना खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, वो खर्चा होगा। अंत में बच्चा जब कमाना शुरू करता है तो उसको नोटबुक देते, इतना खर्चा किया, इतना लागत लगाए, ये शरीर जो बनाया है, इतना विकसित किया हमने, जवान बनने तक इस पे इतना खर्चा हुआ है, तो इसका पैसा भरना करो। क्योंकि शरीर
किसके समान है? मकान के समान। और मकान पे हमने लागत लगाई है, तो मकान के लिए क्या भरना पड़ता है? रेंट। इसलिए माता पिता को क्या कहते हैं? पे रेंट। याद रखिए। तो ऐसे स्वार्थ के कारण हमें रिश्तों में वो दरार पैदा हो रही है। तो क्या बता रहे थे कि हिरण्यकशिपु ने, हाँ, देवी देवता कोई चीज फ्री में नहीं देते, उनमें भी स्वार्थ है। एक पीढ़ी को थोड़ा सा दूंगा और आने वाले 100 पीढ़ियों को बांध के रखूंगा, ये मेरे कस्टमर है, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हिंदू लोग हम बाहर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि किसी एक पीढ़ी को थोड़ी सी चीज दे, 50 पीढ़ी बांध के रखेंगे, इतने आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये देवी देवता की पूजा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है शायद इस पीढ़ी को मिलेगा, इस पीढ़ी को मिलेगा, ऐसे कई पीढ़ियां बीत जाती है। समझ गए? और देवता लोगों को ये देने के लिए पहले पूछना पड़ता है भगवान को। ऐसे हिरण्यकशिपु को बिना पूछे दिया तो भगवान ने दांत में डांटा है। तुमको बुद्धि नहीं थी, तुमको अक्ल नहीं थी, तुम खुद अमर नहीं हो, तुम्हें हक क्या है अमरत्व का दान? लगभग अमरत्व के समान उसको वरदान दिए, खुद की औकात नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका, उसमें नाम भी है आपका ब्रह्मा का, और तुम खुद चले अमरत्व का दान दे। सोच समझ कर वरदान देते रहो, कम से कम मुझे पूछो। शिव जी की भी हालत है। शिव जी ने किसको वरदान दिया था? भस्मासुर। क्योंकि इतने प्रश्न हो गए, बंदा गला काट कर डालने के लिए तैयार हुआ। और शिव जी को मालूम था ये बंदा वरदान क्या मांगने वाला है, क्योंकि उसकी नजर पार्वती पे थी। तो ये ज्वलंत उदाहरण है गीता का, कामस्ते ऋत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अनदेव। भस्मासुर क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि शिव जी की वो पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है। पूजा उपासना का मतलब हेतु रहेगा, भक्ति का मतलब है अहेतु की। याद रखिए, भक्ति मिश्र भक्ति नहीं हो सकती। भले हम कर रहे 83 प्रकार की मिश्र भक्ति, उससे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, फिर से आना पड़ेगा, आप बोला। लेकिन वो जो अनन्य भक्ति करेंगे, केवल भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, वो गोलोक धाम ले जा सकते। इसलिए शिव जी को डांटा है, क्योंकि शिव जी ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाए। तो पहला ट्राई किस पे मारे? शिव जी पे। जान बचाकर भाग रहे, किसने बचाया? गोपाल ने बचाया। अंत में डांटा है, ऐसे वरदान क्यों देते हो भोलेनाथ? सोचा करो पहले। तो ये सबूत है कि कोई भी देवता अपनी तरफ से वरदान नहीं दे सकता। वरदान देने से पहले किसको पूछना पड़ा है? बिग बॉस। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, जब भगवान को किसी की परमिशन लेनी पड़ती, वो अभिज्ञ सुराट है। क्योंकि भगवान क्या नहीं देते? जो चाहिए नहीं देते, जो आवश्यक है देते। ये फर्क है देवताओं में। इसलिए भगवान को मालूम है इसके लिए क्या जरूरत है, क्या आवश्यक नहीं, क्या जरूरत है घर लौटने के लिए, वही चीज भगवान देगी। इसलिए उनको पूछना नहीं पड़ता। तो ये फर्क है देवताओं में और भगवान में। क्योंकि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हेतु होता है। बिजनेस चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए उनको स्वार्थ रखना ही पड़ता है। बिजनेस में स्वार्थ होता है कि नहीं? और झूठ बोलेगा, कहेगा सिर्फ आपके लिए 50 रुपए लगा रहा हूं, लेकिन जबकि 20 रुपए निकाले उसने। समझे? तो ये स्वार्थ होता है बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, दिल खोल के देंगे, क्योंकि चाहते हैं हर एक बंदा घर आए। लेकिन देवी देवता क्या करेंगे? बनिया के समान। बनिया क्या करेगा? पैसा फेंको, तमाशा देखो। इसलिए बनिया शब्द आया रहे, वानिक। वानिक का मतलब है बनिया। तो दुकानदार क्यों खोल के बैठा है? ऐसा नहीं कि जन कल्याण के लिए, जीवों का उद्धार हो, फ्री में बांट रहा है, नहीं। उनका उद्देश्य है कमाना, हेतु होता है। इसलिए भगवान में और देवताओं में फर्क क्या है? देवता बनिया के समान है, भगवान परम पिता के समान है। याद रखिए। तो भगवान क्या देंगे? जो आपके लिए आवश्यक है, जरूरी है घर लौटने के लिए। जैसे बनिया के दुकान में गए और 100 रुपए की नोट फेंकी, तो बनिया को क्या करना पड़ता है?
100 रुपए में जो भी दुकान से माल आता है वो देना ही पड़ता है, वो ना नहीं कह सकता, क्योंकि उसको दुकान चला रहे हैं, तो शटर बंद करना पड़ेगा। क्योंकि 100 रुपए में जो चीज आती है वो नहीं देगा तो ये आदमी जाकर 10 लोगों को बताएगा ये बनिया पागल हो गए, 100 रुपए देने पर भी माल नहीं दे रहे। 10 लोग 100 लोगों को बताएं, 100 लोग 1000 को, बहुत जल्दी दुकान बंद होगा। समझ गए? तो हेतु होने के कारण उनको वो माल देना ही पड़ता है। तो उपासना पूजा का ये मतलब है वो बंधे हुए है अपनी उपासना से, पूजा से, उस उपासक को, वो पुजारी को वो चीज देनी ही पड़ती, लेकिन भगवान बंधे नहीं है। समझ गए? तो उदाहरण बताते हैं कि जैसे सिगरेट की टपरी है, बंबई में सिगरेट के छोटे दुकान को क्या कहते हैं? टपरी। इधर क्या कहते हैं? गल्ला के, छोटा सिगरेट बीड़ी बेचते हो, गल्ला। हाँ, गल्ला। तो उस दुकान में एक बच्चा अपने पिता के पॉकेट से 100 रुपए चुरा कर चला गया। तो गल्ले पे जो बैठा है दुकान में सिगरेट बीड़ी बेचने, वो सोचेगा नहीं, क्या सोचेगा नहीं, इतना 5 साल का बालक 100 रुपए कहाँ से लेकर आया, ये सिगरेट पीकर उसकी जीवन की बर्बादी, उसको कुछ मतलब नहीं। उसका हेतु क्या है? सिर्फ पैसा कमाना है। ये बच्चा भाड़ में जाए, इसका जीवन बर्बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि हेतु साफ है उसका, मुझे पैसा कमाना है, मुझे कस्टमर चाहिए, छोटा बच्चा हो बड़ा हो, सिर्फ पैसे देने वाला व्यक्ति हो चाहिए। ऐसे देवता लोग दुकान खोल कर बैठे हैं, वो सोचते नहीं ये जो मांग रहा है इसके जीवन की बर्बादी हो सकती, क्योंकि भौतिक जगत के नाश्वर चीज देकर वो हमेशा हमें बांध के रखते, वो आध्यात्मिक चीज नहीं दे सकते। आध्यात्मिक चीज सिर्फ भगवान दे सकते हैं, इसलिए भक्ति की ये महानता है। देवता लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आपके भौतिक इच्छाओं को पूरेंगे, लेकिन भौतिक इच्छाएं आपके दुख को और बढ़ाएगी, क्योंकि हमने क्या बताया? भौतिक सुख वर्तमान, भौतिक सुख क्या करता है? भविष्य के दुख का बीज बो देता है। समझ गए? इसलिए देवताओं से जो मांग रहे अपेक्षा रखकर वो अंत में दुख ही देगा, क्योंकि वो क्या नहीं दे रहे? शाश्वत चीज नहीं दे रहे। क्या दे रहे? भौतिक चीज रहे, नाश्वर चीज। लेकिन भगवान का उल्टा है, भगवान नाश्वर चीज मांग कर हमें शाश्वत जीवन दे रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान की बात है। अभी कौन सा देवता है जो पत्ते से खुश होगा? किसी देवता को पत्ता अर्पण करेंगे तो आपका पत्ता कट कर देंगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान का नाम है आप्त काम, कोई अपेक्षा नहीं। गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे भक्ति में आए, मुझे भोग लगाए, कोई योग्यता रखी है भगवान ने भक्ति करने के लिए? भगवान जब सेवा में लगते हैं भगवान के, तो भगवान नहीं पूछते कितना पढ़े हो, ग्रेजुएट हो तो भोग लगा सकते। भगवान नहीं कहते कि पिछला कोई अनुभव है भोग लगाने का तो ही भोग लगा, नहीं। भगवान दो चीज देखते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं और कोई अनुभव नहीं। समझ गए? ये भगवान की अनुकंपा है, निस्वार्थ प्रेम है भगवान, क्योंकि वो चाहते हैं जल्द से जल्द मेरे घर लौटे। इसलिए भगवान ने शर्तें नहीं रखी, भक्ति में शर्तें नहीं रखी। क्या है भगवान की भक्ति? बिना शर्त के, ये निष्कपटता है, स्वार्थ है, और इसका आदान प्रदान भगवान चाहते हैं। समझ गए? और ये आदान प्रदान होगा तो प्रेम आगे बढ़ेगा, तब रिश्ता बनेगा। एक तरफा नहीं होना चाहिए, हमें निस्वार्थ भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम में कितनी शर्तें कम की है बताइए? ये अगर समझ में आएगा तो दिल से आंसू बहेंगे कि भगवान कितना निस्वार्थ प्रेम करते, कोई हेतु नहीं। भौतिक जगत में कोई शरण आता है तो उसको निचोड़ते जाते हैं। जैसे हिटलर का उदाहरण लीजिए, हिटलर जिस देश पे आक्रमण करता था उसको पराभूत करता था, उसके बाद वो देश उसके शरणागत जाता था तो उस देश को निचोड़ देता था। किस प्रकार? जैसे गन्ने का जूस निकालने वाला मशीन में कितने बार गन्ना डालता है सोचिए, जब तक मशीन टूटती नहीं तब तक डालता है, क्योंकि उसको निचोड़ना है, उस गन्ने को निचोड़। ऐसे भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जब से भौतिक जगत में हमें निचोड़ रही है, प्रेम के नाम पर हमारा शोषण हो रहा है।
भौतिक जगत में हर एक चीज प्रेम के नाम पर हमारा शोषण ही करे। इसलिए शरणागति इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर जीवात्मा। किसी के शरण जाना एक क्या है, एक सबसे बड़ा हादसे के समान लगता है, एक भयानक सपना लगता है। क्योंकि आज तक भौतिक जगत में जिससे भी हमने प्रेम करने का प्रयास किया उसने हमें गन्ने के समान निचोड़ दिया। प्रेम के नाम पर हमारा शोषण ही हुआ है, क्योंकि हमारी मूर्खता, उसको भगवान समझा, उससे अपेक्षा रखी, उस बदले वो निचोड़ता जाएगा। समझ गए? ऐसे हिटलर जो भी देश आता था उससे डिमांड बढ़ाता था, शर्तें बढ़ाता था। इतने सैनिक चाहिए, इतना दारू गोला चाहिए, इतने बंदूकें चाहिए, इतने रणगाड़ी चाहिए, टैंक चाहिए, हमारे सैनिकों को भोग करने के लिए इतनी स्त्रियां चाहिए, दारू चाहिए, पूरा निचोड़ता था। और इतना निचोड़ने के बाद भी जब उस देश से आगे बढ़ता था अगले देश पे आक्रमण करने के लिए, तो उस देश का नक्शे से नामो निशान मिटाकर आगे चला जाता। इतना शोषण। और वो कटु अनुभव लेकर हम भगवान के पास नहीं आना है, क्योंकि भगवान कोई हिटलर नहीं। भगवान का प्रेम निस्वार्थ है। इसका सबूत क्या है? भगवान ने 9.26 में 8 शर्तें कम की, याद रखिए, कम से कम 8 शर्तें। तो कितना प्रेम करते, कितना निस्वार्थ प्रेम है। तो उसके बदले हमें वो प्रेम देना पड़ेगा, तभी भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा। अपेक्षा रहेंगे तो क्या होगी? अपेक्षा की नीति क्या है? भंग होना। तो एक 5 मिनट हम चर्चा करते, 8 शर्तें क्या क्या कहते भगवान। क्यों भक्ति निस्वार्थ होना चाहिए? क्योंकि भगवान सामने से तैयार है निस्वार्थ प्रेम देने के लिए। इसका सबूत क्या है? भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम में 8 शर्तें कम की। बताइए एक एक शर्त कौन सी भगवान ने शर्त कमी? पहले बताया हमने, नो क्वालिफिकेशन नो एक्सपीरियंस। भौतिक जगत में किसी की सेवा करने, नौकरी करने, पहला प्रश्न क्या होता है? कितने पढ़े हो, कितना अनुभव है। और भारत का दुर्भाग्य क्या है? किसी नए बंदे को पहले क्या पूछते हैं? आपका अनुभव क्या है। जब तक नौकरी नहीं दोगे तो अनुभव कहां से लाएगा बेचारा। इसलिए क्या बढ़ रहे? बेरोजगारी बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हमारी मूर्खता है। जब तक सामने के नए व्यक्ति को आप नौकरी पे नहीं रखोगे उसको अनुभव कैसे आएगा? और कोई व्यक्ति बिना अनुभव के नौकरी दे रहे, इसलिए लोग बेकार पड़ रहे हैं। समझ गए? तो भगवान ने पहली शर्त कम की है, कोई हाँ शैक्षणिक पात्रता की जरूरत नहीं और कोई अनुभव की जरूरत। दूसरा, भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता। भिखारी पत्ता लेकर भगवान को अर्पण कर सकता है, या भिखारी आपके पास है, एक गिलास पानी दीजिए, भगवान को भोग लगाए, कितने खुश होंगे। भिखारी होने के बावजूद ये भगवान को भोग लगाने की कितनी सुंदर भावना रखता है। आप क्या करें? ग्लास की जगह बिस्लरी स्पॉन्सर करें, है कि नहीं? तो दूसरी शर्त भगवान ने कम की। तीसरी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में विशेषता क्या है? भक्त्या। 2 बार आते हैं। भक्ति का मतलब है अहेतु की अप्रत्यता, याद रखिए। भक्ति का मतलब एक ही भक्ति, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, राधिकेर भक्ति, और कोई भक्ति नहीं। बाकी सब क्या है? मिश्र भक्ति, उसमें दुख ही मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे हम? स्वर्गलोक तक। इसलिए इस पत्र पुष्पम फलम में विशेषता क्या? अगली शब्द भगवान ने क्या कम किए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसमें पत्र पुष्प फल संस्कृत में एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। अनेक वचन क्या होगा? पत्राणि पुष्पाणि फलानि। तो भगवान ने क्या कहा? पत्राणि पुष्पाणि फलानि कहा है कि क्या है? पत्र। ये भगवान की अनुकंपा है। कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण करुणा सिंधु। वो चाहते एक एक शर्त कम करके वो हमें खुद अपनी ओर खींचे। ये भगवान का निस्वार्थ। वो कोई हिटलर नहीं, वो कोई तानाशाही नहीं। ये मालूम न होने के कारण कई लोग भगवान के शरण आने के लिए डरते हैं, क्योंकि भगवान को क्या समझते हैं? हिटलर। भगवान के करीब जाऊंगा तो भगवान मुझे निचोड़ देंगे, किसके समान? जैसे गन्ने को निचोड़। एक कटु अनुभव लेकर बताइए,
भगवान तैयार है निष्पाप प्रेम देने के लिए, निस्वार्थ प्रेम देने के लिए। तो ये तीसरी शर्त कम कर दी भगवान ने। चौथी शर्त क्या है? ये चारों में से कोई भी चीज चलेगी। ऐसा नहीं कि चारों की चारों चीज चाहिए भगवान ने कहा। पत्र चलेगा, पुष्प चलेगा, फल चलेगा, पानी चलेगा। और इससे भी आगे जाकर भगवान क्या करें? पत्र नहीं दे सकते तो कम से कम पुत्र को दे दो प्रचार में, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम। पत्र की जगह पुत्र। फल संतरा की जगह महामंत्र दे दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तोयम की जगह टॉय दे दो खेलने के लिए। तो इतने भगवान कृपालु है। देखिए चौथी शब्द। पांचवी शब्द क्या है? ये चार चीजों में खाने की चीज क्या है बताइए? क्या खा सकते हैं? फल खा सकते हैं, पत्ता खा सकते हैं, कलकत्ता पान, बनारसी पान है कि नहीं, तुलसी का पत्ता। और क्या खा सकते हैं? पानी। पानी खा सकते हैं कि पी सकते हैं? हाँ, बहुत होशियार है प्रभु जी। खवे, जल खवे क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि पेट हमारा किसके समान है? मिक्सर के समान। तो माताओं का और वो क्या है? मिक्सर में बहुत सारा माल डालते हैं, तो मिक्सर घूमता नहीं तो क्या करते हैं ऊपर से? हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे पेट में थोड़ा थोड़ा डालते जाए, तो उसको जल पीबे नहीं, जल खावे। तो कौन सी चीज नहीं खा सकते? फूल। फूल खाएंगे तो हमें फूल कहेंगे, लेकिन भगवान ने खुद को फूल बनाया। यमुना किनारे बैठे थे, मधुमंगल ने बड़े समोसे लाए थे, घी में बनाए, सुगंध निकल रही थी, और माँ ने कहा था गोपाल को भोग लगा कर ही खाना है। तो इस चालू राम ने क्या किया? आज गोपाल को शब्द, ये समोसे आपको तभी दूंगा जब एक चीज बंद करोगे, एक चीज खोलोगे। क्या बताया था? खोलने के लिए मुंह खोलने के लिए बताया, और क्या बंद करने के लिए? आग। चालू राम थे। तो जैसे भगवान ने आंखें बंद कर दी, मुंह खोला, तो इस चालू राम ने क्या किया? सामोशी की जगह बाज साइड में एक पीला बहुत ही कड़वा फूल था, वो भगवान के मुंह में डाला। पिक्चर है ये भागवत। तो भगवान को कहा बड़े प्रेम से चबाओगे। भगवान ने बड़े प्रेम से चबाया, तो इतना भगवान का मुंह टेढ़ा हो गया, इतना कड़वा था, फिर भी भगवान ने स्वीकार किया। अश्नामी प्रेतात्मा, इस पे विश्वास रखकर कि मैं जरूर स्वीकार करता हूं, अगर उसमें निस्वार्थ प्रेम होगा, निष्कपट प्रेम होगा। भगवान ने छिलके खाए बकरी के समान। किसके? विदुरानी बड़े प्रेम से निष्कपट भावना से भगवान को बिठाकर पलंग पर क्या खिला रही है? केले के छिलके। इतना निस्वार्थ प्रेम है उसका, भगवान स्वीकार करे, जबकि खाने का चीज बाहर फेंक रही है। फल खाने की चीज है, गुदा अंदर का फल केले का, वो बाहर फेंक रही भाव में रोकर, और भगवान के हाथ में क्या दे रही है? निष्कपट प्रेम है भगवान। तो यहाँ पर आश्चर्य की बात है, यहाँ घंटी नहीं बज रही, मंत्र बोलने नहीं जा रहे, पट नहीं बंद है, न थाली है, न कटोरी है, न चम्मच है, न तुलसी अर्पण किया है, इसके बावजूद भगवान बकरी के समान खा रहे। क्योंकि भगवान को भोग लगाए तो घंटी बजनी चाहिए। जैसे माखन चोर की लीला में कहानी आती कि सारी गोपियां भी परेशान थी, सारे ब्रज को लूट लिया इस माखन चोर ने, अभी एक आखिरी घर बचा था। तो सारी गोपियां एक साथ आकर उन्हें बहुत बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और ये आखिरी मौका है हमें गोपाल को रंगे हाथ पकड़ने का, माखन चोर। तो सबने तय किया हम क्या करेंगे? इस घर में इतनी घंटी बांध देंगे, इतनी हर जगह घंटी होगी, दरवाजे पे, खिड़की में, हर जगह, जिस भी एंगल से, जिस भी कोने से वो अंदर प्रवेश करेगा, किसी ना किसी अंग का स्पर्श किसको होना चाहिए? घंटी। इतनी लाखों करोड़ी घंटी उस घर में बांधी, क्योंकि जैसे ही घंटी बजेगी हम पहचानेंगे चोरों की बारात आ गई। तो वो राह देख रहे थे, अभी घंटी बजेगा। लेकिन भगवान को जो पहले पता चला, अंतर्यामी, उन्होंने घंटियों के देवता को बुलाकर कहा कि कल जब मैं इस घर में प्रवेश करूंगा, एक भी घंटी नहीं बजना चाहिए, नहीं तो सबकी घंटी बजा दूंगा मैं। जी हुजूर, आपकी जैसी आदमी। तो भगवान बिंदास उस घर में घुस गए, जानबूझकर शरीर मारे, जोर जोर से मारे, दीवार पे मार रहे, हाथ से मार रहे, उठा उठा कर मारे, एक भी घंटी नहीं बज रही, जो भगवान को वचन दिया था। तो भगवान ने सब देखने के बाद क्या किया? अभी चोरी की, माखन। और भगवान की विशेषता क्या है? जहां चोरी करते वहां पार्टी भी करते।
ये पहले चोर है जो किसी के बाप को डरते नहीं। बाकी चोर पुलिस पकड़ेगी, पब्लिक पिटाई करेगी, इसलिए भाग जाते हैं चोरी करने के बाद, एक मिनट भी रुकते। लेकिन ये विशेष चोर है, माखन चोर, जहां चोरी करते हैं वहां पर बैठ के पार्टी। जब पार्टी शुरू हो गई, भगवान ने पहला निवाल लेकर मुंह में डालने का प्रयास किया, सारी घंटी एक साथ बजने लगी। तो भगवान इतने गुस्सा हो गए, मेरे बताने के बावजूद आपकी हिम्मत कैसे हो गई, क्या आप कैसे बच गए आप लोग। तो घंटियों के देवता सामने आकर कहते हम मजबूर थे, क्योंकि शास्त्र का वचन है जब भी आपको भोग लगता है तो घंटी बजनी चाहिए। हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है, आप यहाँ से भागना चाहिए था। अगर दूसरी जगह जाकर खाते तो वहां घंटी नहीं थी, वहां बजती नहीं थी, हम मजबूर थे। इस प्रकार भगवान को जो भोग लगता है तो घंटी बजना आवश्यक है। ऐसे यहाँ पर घंटी नहीं बज रहे, मंत्र नहीं बोले जा रहे, फिर भी भगवान खा रहे। क्या खा रहे? फेंकने की चीज खा रहे और खाने की चीज बाहर जा रही। आखिरी जो केला बचा था, तब विदुर जी घर में आए और देखकर डांटने लगे, मूर्ख क्या कर रहे हो, खाने की चीज बाहर फेंक रहे हो और खिलाने की चीज, फेंकने की चीज भगवान क्या। तो अगला जो केला छिड़ाया तो छिलका बाहर फेंका और गुदा तो भगवान ने ढकार दी, पेट भर गया मेरा। क्योंकि भगवान क्या खा रहे थे? उसका निष्कपट प्रेम आस्वादन कर रहे, समझ गए? तो भगवान भूखे इस निष्कपट प्रेम की, सरलता की। सुधा जब देखा आपने, वहां घंटी नहीं बज रही, कुछ नहीं, भगवान छीन ले रहे। ऐसे इस श्लोक में क्या बताया भगवान ने, क्या बताया हमने, क्या शब्द कम किए? फल भी, फल नहीं, पुष्प, पुष्प नहीं खा सकते क्योंकि कड़वा होता है, समझ गए? लेकिन भगवान ने क्या किया है? छिलके के समान खाए, छिलका खाए और बाद में यमुना किनारे ये भी खाए। तो ये पांचवी शर्त कम। छठी शर्त क्या है? ये भगवान ने चार चीजों में से तीन चीजें एक जगह बना के रखी। इतना निस्वार्थ प्रेम करते भगवान। बताइए चार में से कौन सी तीन चीजें जो एक साथ भगवान ने बना के एक जगह? पत्र, पुष्प, फल कहाँ मिलता है? पेड़, वृक्ष पर। क्यों? भगवान जानते हैं हम इतने गए गुजरे नालायक जीव है कि अपने लिए हाथ पैर नहीं मारेंगे कलयुग में, तो मेरे लिए क्या हाथ पैर मारेंगे? ये अलग अलग जगह बना के रखा, तो भगवान को हम दोष देते कि इतना मैं हाथ पैर कहाँ मारूं, कहाँ भागू। तो भगवान ने ये सब देखकर क्या किया है? एक जगह बना के रखा। और इसकी विशेषता क्या है? घर के पीछे, घर के सामने अगर पेड़ होता है तो उसके लिए पैसा भी नहीं भरना पड़ता। क्यों नहीं भरना पड़ता? क्योंकि उसका पैसा भगवान ने पेड़ के, इसलिए उसको पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल है। पेड़ को पेड़ क्यों कहते हैं? वृक्ष को पेड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फ्री में होता है, भगवान ने उसका पैसा भर दिया पेड़ के, इसलिए उसको पेड़ कहते हैं, समझ गए? तो देखिए भगवान कितने निष्कपट रहे, वो पैसा भी भरने की। और भगवान की भक्ति की महानता क्या है? यही फल अगर भक्ति में नहीं होते, तोड़ते, तो उसका पाप लगता, समझ गए? और तोड़ने के लिए आपको स्ट्रेच करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाथ को बढ़ाना पड़ता है। आम को तोड़ना है तो, है कि नहीं? तो स्ट्रेच करते हैं, उसको योगा कहते हैं। भौतिक जगत में क्या कहते हैं? हाथ पैर को स्ट्रेच करते हैं तो उसको योगा कहते हैं। लेकिन यही हाथ भगवान के लिए आगे बढ़ाएंगे तो भक्ति योगा होगा। इस हद तक भगवान गए इस लोक में, निष्कपटता भगवान की। पहले तोड़ते तो उसका पाप लगता, अरे पहले हाथ बढ़ाते थे तो क्या होता? ये योगा होता था, साधारण योगा। लेकिन मैं क्या बोल गया? भक्ति योगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा। नेहा विक्रमना शोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पाप्यस। ये छठी शर्त कब करते? सातवीं शर्त क्या है? ये जब भोग लगाते पेड़ से तोड़कर, तो भोग लगाने वाले तो उद्धार हो गया, लेकिन जिस पेड़ से तोड़ा है उसका भी उद्धार हो गया। और पेड़ के आने वाले सारे फल महाप्रसाद बनेंगे, जरूर उद्धार होगा। इतनी सुंदर भावना है भगवान की। और आठवीं शर्त क्या भगवान ने कम किए? वो बता रहे कि भगवान किस हद तक जाते हैं जीव को अपनी ओर खींचने के लिए, इसकी कोई सीमा नहीं। भगवान ने इस श्लोक में अपनी सीमा को छलांग दी। समुद्र कभी अपनी सीमा को छलांगता नहीं, लेकिन इस 9.26 में इसकी विशेषता क्या है? एक ही श्लोक है, गीता और भागवत में कॉमन है, ये विशेषता इस श्लोक। इसमें भक्त्या शब्द 2 बार आती है, समझ गए?
9.26 और 10.81.4 सुदामा जी की कहानी, एक ही श्लोक है गीता और भागवत में समान। सुदामा जी की कहानी में कौन सा है? 10:81:4, दसम स्कंद 81 अध्याय श्लोक क्रमांक 4, सेम श्लोक रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे कि मैं किस हद तक जा सकता हूं निस्वार्थ प्रेम में। आज मेरी करुणा की सीमा को छलांग दूंगा, कृपा की सीमा को छलांग दूंगा तुझे अपनी ओर खींचने के लिए। क्या विशेषता है इसमें? 8वीं शर्त में ये अगर समझेंगे तो दिल से आंसू आएंगे कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, कितना निस्वार्थ प्रेम है भगवान का। भगवान क्या करे? नाश्वर चीज मांग रहे और शाश्वत चीज दे रहे। पत्र पुष्पों के जगह आपको आध्यात्मिक जगत देने देंगे। ये विशेषता है 8वीं शर्त की। जो 2 घंटे में 4 घंटे में सूखने वाला पत्ता, वो लेकर भगवान क्या दे रहे? शाश्वत प्रेम दे रहे, शाश्वत धाम दे रहे। भगवान चाहे तो कह सकते थे सोना चांदी चढ़ाओ क्योंकि मैं द्वारकाधीश हूं, वैकुंठपति हूं, ये फालतू चीज मेरे सामने मत लाना। पत्ता फूल ये कोई चीज है? डांट सकते थे भगवान, लेकिन प्रेम से मांग रहे, बेटा क्या चढ़ाओ? पत्ता चढ़ाओ, तुम्हारा पत्ता कट कर कर्मों का पापों का। तो क्यों नहीं मांग रहे सोना चांदी? बताइए। सोना चांदी की जगह भगवान ने 2 घंटे में 1 दिन में बर्बाद होने वाली चीज मांगी। पत्ता गर्मी के सीजन में 2 घंटे में सूखता है, पानी 2 दिन में खराब होता है, फल 3 दिन में सड़ जाता है। क्यों मांग रहे ऐसी फालतू चीज, नाश्वर चीज? उसके जगह वो क्या मांग सकते हैं? सोना। क्यों नहीं मांगा सोना चांदी? क्योंकि भिखारी गरीब से गरीब व्यक्ति कह सकता था तुम कैसे बाप हो, अमीरों के लिए बने हो, कहां से लाएंगे हम सोना चांदी? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हें निष्कासित करें हमेशा के लिए। क्योंकि बाप कभी भेदभाव नहीं करता, कपट नहीं करता। सिर्फ अमीर लोग मेरी भक्ति करेंगे, सोना चांदी जिनके पास है वही मेरे पास है। इसलिए भगवान ने जानबूझकर क्या किया है? पत्रम पुष्पम फलम। दूसरा कारण, बड़े बड़े लोगों को देखा है जो भक्ति में नहीं है, जो निस्वार्थ भक्ति नहीं कर रहे, वो भगवान के विग्रह लाते, गौर निताय, राधा कृष्ण जगन्नाथ। क्यों लाते हैं? कोई प्रेम नहीं है। उनको एक क्या करना है? एग्जीबिशन लगाना है। भगवान की मूर्ति खड़ा कर कर उस पे घर में जितना भी सोना चांदी चढ़ाना है, ताकि समाज के लोग, पड़ोसी के लोग, मित्र परिवार, सारे परिवार के रिश्तेदार आए हमारा गुणगान करने के लिए कि आप कितने धनवान हो। जब तक एग्जीबिशन नहीं लगाएंगे, किसको निमित्त बनाकर? भगवान के विग्रह को भी इतने नालायक लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। भगवान पे प्रेम है इसलिए नहीं, किस लिए लाया है? अगर भगवान के विग्रह लाएंगे, उस पर सोना चांदी चढ़ाएंगे, तो सारे लोगों को बुलाएंगे, आइए हमारे घर आइए भगवान का दर्शन करने के लिए। किसके लिए? हमने एग्जीबिशन लगाया। क्या कहते हैं एग्जीबिशन को? प्रदर्शनी लगाई। हमारे घर में कितना सोना चांदी है, हमारा गुणगान करो, आपको बढ़िया प्रसाद खिलाएंगे, 1000 रुपए की थाली खिलाएंगे। क्यों? भगवान का प्रसाद नहीं। आप आएंगे, हमारा गुणगान करेंगे, आप कितने धनवान हो, कितने बड़े हो, कितना सोना चांदी आपके घर में। एक गुणगान सुनने के लिए वो मूर्ख लोग, इतने गए गुजरे लोग भगवान को विग्रह को इस्तेमाल करते, और एक बार प्रदर्शनी हो गई, अगले दिन भगवान को मुड़कर देखते नहीं। अगले दिन से उस भगवान की सेवा में भाड़े के टट्टू लगाते, उठाने के लिए, सुलाने के लिए, जगाने के लिए, हाँ, भोग लगाने के लिए, ऐसे 4-5 टट्टू भरे। तो भगवान कहते उल्लू के पट्टे, मूर्खों के सरदार, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के लिए मैं आध्यात्मिक जगत से मूर्ति के विग्रह के रूप में आया हूं, और तुम मुझे देखने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारा काम हो गया, एग्जीबिशन हो गया, मुझे भूल गए। समझ गए? इसलिए भगवान क्या मांग रहे? सोना चांदी की जगह। इसमें सबसे बड़ा छल है भगवान का, क्योंकि अगमस द गैमलर, सब छलियों में मैं सबसे बड़ा। क्या छल किया देखिए भगवान ने, सोचिए, बुद्धि लगाइए। ये छल समझ में आएगा तो दिल से आंसू आएगा कि भगवान कितना प्रेम करते हैं। क्यों भगवान ने सोना चांदी की जगह पत्र पुष्प मांगा है? क्या
हमारे जीवात्मा के साथ इतना बड़ा क्या किया, छल किए, कपट किए। अरे कपट हमारे भलाई के लिए, उद्धार के लिए। क्योंकि धृतराष्ट्र बिना बताए संजय को चले जाते हैं, तो उसमें वो लिखते रूपक, जाकर देखिए, संजय रोने लगे कि कितना छल आदमी निकला, इसने मेरे साथ सबसे बड़ा छल किया। जिस अंधे व्यक्ति ने जीवन में एक भी निर्णय मुझे बिना बताए नहीं लिया, वो आदमी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर कैसे जा सकता। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णा एंड कृष्णाज ग्रेट डिवोटी चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। भगवान और भगवान के भक्त जीवात्मा के साथ छल करते हैं उनके उद्धार के लिए। ऐसे भगवान ने यहाँ छल किए, क्या मांगकर, पत्र पुष्प, जबकि सोना चांदी मांग सकते। क्या छल है, सोचने की बात है कि भगवान कह रहे अगर सोना चांदी चढ़ाओगे तो मेरे पास नहीं आओगे, क्योंकि सोना चांदी चढ़ाने के बाद आपको मेरी याद नहीं आएगी, मेरे पास नहीं आओगे। कभी आते हैं ऐसे लोग जो भगवान को इस्तेमाल करते हैं प्रदर्शनी के रूप में। जब उनके व्यापार में घाटा होता है, घर में फूटी कौड़ी नहीं होती, बैंक में पैसा नहीं होता है, तब उनको भगवान आते हैं। भगवान है इसलिए नहीं, क्यों आते थे भगवान, उनको याद आती है उस भगवान पे कुछ सोना चांदी चढ़ाए, वो बेचकर कुछ पैसा आएगा। इतने गए गुजरे लोग होते, इतने स्वार्थी होते, भगवान को इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई व्यापारी रिश्ता नहीं चाहिए, प्रेम का रिश्ता चाहिए, निष्कपट रिश्ता चाहिए मुझे। सोना चांदी चढ़ाकर मुझे भूल जाओगे, और याद कभी आएगी, जब करोड़पति से रोडपति बनोगे, एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, तब याद आएगा मैं। भगवान है इसलिए नहीं, क्यों, वो चढ़ाए हुए सोना चांदी से कुछ पैसा मिलेगा। इतने गए गुजरे लोग, इसलिए भगवान करे जानबूझकर कपट करके क्या चढ़ाओ, पत्र पुष्प। तो जब भी चढ़ाने के लिए आओगे मेरी कृपा दृष्टि होगी। सोना चांदी चढ़ाओगे तो मेरे पास नहीं आओगे जब तक तुम कंगाल नहीं होगे। तो पत्र चढ़ाने के लिए जाना ही पड़ता है। गर्मी के सीजन में दिन में 4-5 जब भी जाओगे भगवान आपका। तो भगवान इस प्रकार जानबूझकर कपट करके जीवात्मा को अपनी ओर खींचे। आजा बेटा, पत्ता बदलने के लिए आ जाओ, तुम्हारा पत्ता कट कर दूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की। पानी बदलने के लिए आओगे, पत्ता कट कर दूंगा। फल चढ़ाने के लिए आओगे, पत्ता कट। और कलयुग की विशेषता क्या है, हम 3 बार तो जाते ही भगवान के पास, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो भगवान इतने चालू है, बेटा तुम्हारे पेट के लिए तो मेरे पास आना होगा भोग लगाने के लिए, है कि नहीं, पापी पेट का। लेकिन अचरज की बात क्या है, भगवान ने पत्र पुष्प फल का है, हम क्यों गाजर का हलवा लगा रहे हैं, क्यों बिरयानी लगा रहे हैं, क्यों पराठे लगा रहे हैं, क्यों पनीर मक्खन वाला लगा रहे हैं। क्या इतना दिल आ गया भगवान पर कलयुग के नमूनों का। भगवान के लिए कम से कम करते कलयुग के लोग। ऐसे जन्माष्टमी को डोनेशन मांगने जाइए, 20 रुपए मांगिए, जब बटवे से 20 रुपए निकलता है तो लगता है उस आदमी को, दान देने वाले व्यक्ति को, कोई मेरा कलेजा निकाल के लेके जा रहा है। वही पत्नी सामने खड़े, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अजी 200 रुपए दीजिए साड़ी लाए, तो कहते हैं 200 क्यों, 2000 लेके जाओ। तो भगवान के लिए कम से कम करने वाले कलयुग के नमूने, इतना दिल कैसे आ गया। लच्छे पराठे, पनीर मक्खन वाला, गाजर का हलवा, बिरयानी, क्या इतना दिल आ गया। क्यों खिला रहे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, पापी पेट का। अगर हमें भूख नहीं लगती तो भगवान को पत्ते पे ही निभाते। इतने गए गुजरे लोग हैं। इतना स्वार्थ है हमारा, समझे। इस स्वार्थ के कारण हम भगवान को समझ नहीं पा रहे। भगवान को हिटलर समझ बैठे, जो निछोड़ेगा। इसलिए भगवान को समझना है तो प्रहलाद महाराज करे, आदान प्रदान करो, ददाति प्रति, जो निस्वार्थ प्रेम दे रहे उनको निस्वार्थ प्रेम देना शुरू करो। अपेक्षा मत रखो, अपेक्षा से आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए कल हम चर्चा करेंगे दुख और सुख, क्योंकि बहुत ही सुंदर श्लोक है 7.7.42।
इसमें बताया कि हमें ये अगर समझ में आएगा कि भौतिक जगत में जब तक मन के स्तर पे हम प्लानिंग कर रहे हैं तब तक सुखी, जैसे ही इस योजना को, सुख की योजना को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, दुख भरे दिन आयो रे भैया। तो ये रहस्य बता रहे, सुखी बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आत्मसंतुष्टि के लिए सबसे बड़ा ये सूत्र प्रहलाद महाराज कि जब तक भौतिक जगत में आप योजना बना रहे हो सुख प्राप्त करने की, तब तक सुखी, और जैसे सुख जीवन में उतारने का प्रयास करते हो उसका विपरीत परिणाम शुरू होता है। तो ये रहस्य क्या है हम कल चर्चा करेंगे। ये समझ में आ गया तो आपको दुख स्पर्श नहीं करेगा, हमेशा भक्ति में आप क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो संतुष्टि का फॉर्मूला हम कल बताएंगे, जो 7.7.42 में कौन बता रहे हैं, प्रहलाद। बहुत ही सुंदर विषय है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम भक्ति करने के बाद भी दुखी है। इसका कारण क्या है कल बताएंगे, ठीक है। भक्ति करने के बाद, जब करने के बाद भी हम दुखी क्यों हैं, इसके कई कारण हैं, उसमें से एक कारण 7.7.42 में हो, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का प्रश्न है कि हम दुख नष्ट करने के लिए आए, क्या दुख नष्ट हो सकता है, प्रहलाद महाराज का कहना क्या है, एक कल हम चर्चा करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्योंकि आदमी की माला छूटती है, भक्ति से चला जाता है, जब 10 साल के बाद उसको जो चीज के लिए आया है दुख नष्ट होना चाहिए वो होता नहीं, उल्टा दुख बढ़ते जाता है। तो तू नहीं सही और कोई सही, समझ गए। हफ्ते का ये मंदिर से वो मंदिर जाना, छलांग मारना बंदर के समान फिर से शुरू होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कल सब आइए और समझने का प्रयास कीजिए, दुख नष्ट नहीं होता, दुखों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, इसका मतलब क्या है इस श्लोक में बताया। ये श्लोक समझ गया तो गीता समझ गई, भागवतम समझ गई। दुख आपको किसी भी स्थिति में किसी भी समय स्पर्श नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दुखों से ऊपर उठ रहे हैं। जैसे बारिश आ रही है तो बारिश से बचने के लिए क्या करना होगा, छाता, फिर भी पैर भीगेंगे, एक बूंद भी स्पर्श नहीं करना है बारिश का, तो क्या करेंगे आप, रेनकोट से भी होगा, कोई ना कोई भीग जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, जहां से बारिश आ रही है उसके ऊपर जाएगा। बारिश कहाँ रहे से, बादल से, तो बादल के ऊपर जाना है, ऐसे भगवान करे परम दृष्टवान। इसका उपाय प्रहलाद महाराज ने 7.7.42 में दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल हम चर्चा करेंगे। दुख कम क्यों नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, दुख दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, तो दुखों से कैसे ऊपर उठना है ये प्रहलाद महाराज कल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल प्रहलाद नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह चतुर्थी महामहोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय ज्यादा लिया हमने क्योंकि विषय को पूरा करना था।